ये है उदयपुर, एक नई तरक्की की ओर बढ़ता हुआ गांव, जहां पर ज्यादातर लोगों का घर परिवार गन्ने की खेती पर निर्भर करता है। और ये है सुगंधा जी, जिनके पति इस गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, जिनका गांव में एक शक्कर का कारखाना भी होता है। लेकिन 2 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने की वजह से सुगंधा जी के पति का देहांत हो जाता है और तभी से सुगंधा जी का बेटा उस मिल को संभाल रहा है, जिसका नाम विजय होता है। लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से सुगंधा जी को घर को संभालना जरा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने विजय की शादी करने का फैसला लिया और एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा विजय, अब मुझे घर की भागदौड़ की नहीं जाती और वैसे भी अब मेरी उम्र हो चली है। मैं चाहती हूँ तुम एक सुंदर और सुशील लड़की देखकर शादी कर लो, जो घर की सारी जिम्मेदारी उठा सके। जी माँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब मुझे भी तुम्हें ऐसे काम करते देखा नहीं जाता। तुम्हें भी अब आराम की जरूरत है। पिताजी के बाद एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। विजय की यह बात सुनकर सुगंधा जी बहुत खुश हो गई और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पास ही के एक शहर की एक लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, जिसका नाम सुमन था। सुमन दिखने में बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी और घर के कामकाज भी ठीक से कर लेती। पर सुमन को हमेशा से ही सज धज कर रहना पसंद था और उसे महंगी चीजें खरीदना भी बहुत पसंद था। इसलिए वो हमेशा ही कुछ ना कुछ महंगी चीजें खरीदा करती। ये सब देखकर विजय ने एक दिन कहा, सुमन, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम हमेशा कुछ ना कुछ महंगी चीजें खरीद रही हो। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत की हर चीज हमारे घर में मौजूद है। तुम चुप रहो जी। मुझे पुरानी चीजें यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ दिनों बाद तो मैं इस घर की काया ही बदल दूंगी। और हाँ, मेरा मोबाइल काफी पुराना हो गया है। मेरे आने वाले जन्मदिन पर एक नया मोबाइल चाहिए। लेकिन सुमन, तुम्हें तो मैंने पिछले साल ही नया मोबाइल गिफ्ट किया था। वो सब छोड़ो जी, बस मुझे नया मोबाइल चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं सुमन, जब तक तुम्हारा ये मोबाइल खराब नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें नया मोबाइल लेकर नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तुम्हें काफी महंगा मोबाइल खरीद कर दिया है। अब मैं तुम्हारी कोई भी जिद को पूरा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर विजय वहां से चला जाता है और सुमन इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और सुमन आने वाले 7 दिनों में नया मोबाइल खरीदने का निश्चय कर लेती है। पर उसे ये पता नहीं होता कि मार्केट में कौन सा मोबाइल सबसे महंगा है। ये जानने के लिए सुमन अपनी एक कॉलेज की सहेली को कॉल करती है। हेलो राधिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुमन, और बताओ कैसे कॉल करना हुआ? राधिका, दरअसल मुझे ये जानना था मार्केट में कौन सा मोबाइल नया आया है। मैं सोच रही हूँ नया मोबाइल खरीद लूं, और वो भी सबसे महंगा। सुमन, मेरे ख्याल से तुम्हें आईफोन 11 खरीद लेना चाहिए। काफी महंगा है और बहुत कम ही लोग हैं जो उसे खरीद पाते हैं। ऐसा क्या खास है उस मोबाइल में? अरे सुमन, सभी बड़े बड़े और अमीर लोग वो ही मोबाइल यूज करते हैं। और वैसे भी तुम एक मिल के मालिक की बीवी हो, तुम्हें तो वो खरीदना ही चाहिए। तुम्हारे गांव में किसी के पास भी आईफोन 11 नहीं होगा। ठीक है राधिका, अब तो मैं आईफोन 11 खरीद के ही रहूंगी। ऐसा कहकर सुमन कॉल रख देती है और अगले दिन अपना मोबाइल जानबूझकर फर्श पर गिरा देती है। ऐसा करते ही उसके मोबाइल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो टूटा हुआ मोबाइल विजय को दिखाते हुए सुमन ने कहा, सुनो जी, आज सुबह मेरा मोबाइल मेरे हाथ से फिसल गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? सुमन, तुमने इतना महंगा मोबाइल यूं ही खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें नया मोबाइल खरीद देता हूँ। हाँ जी, पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि आईफोन 11 ही खरीदूं। नहीं सुमन, मैं तुम्हें इतना महंगा मोबाइल नहीं खरीद कर दे सकता हूँ। इस बार मिल से काफी कम मुनाफा हुआ है। जी नहीं, मैं अगर मोबाइल खरीदूंगी तो आईफोन 11 ही, वरना मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए। ठीक है सुमन, तुम्हें अगर मोबाइल नहीं चाहिए तो ना सही, पर इस बार मैं तुम्हारी कोई जिद पूरी नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही विजय वहां से चला जाता है और अगले कुछ दिन सुमन बिना मोबाइल यूज किए ही अपना दिन गुजार देती है। ये सब देखकर सुगंधा जी ने बहू को समझाने की बहुत कोशिश की
कि वो आईफोन की जिद छोड़ दे, लेकिन बहू रानी तो जरा थाट वाली थी। उसने सासू माँ का एक ना मानी और घर पर रोज किसी न किसी बहाने से बहस किया करती, जिससे कि विजय को परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और एक दिन अचानक सुगंधा जी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर सुमन काफी घबरा जाती है और विजय को मिल से वापस बुलाने का सोचती है, लेकिन सुमन के पास विजय को कॉल करने के लिए कोई मोबाइल ही नहीं रहता। मजबूरन उसे एक पड़ोसी की मदद लेनी पड़ती है। पड़ोसी का कॉल आते ही विजय हॉस्पिटल पहुंच जाता है और डॉक्टर कहते हैं, विजय जी, अब आपकी माताजी खतरे से बाहर है। थोड़ा और समय लगा होता तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। 2 दिन बाद तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। 2 दिन बीत जाते हैं और सुगंधा जी अब घर पर वापस आ जाती है। पर इतना कुछ होने के बाद भी सुमन की आईफोन खरीदने की जिद नहीं छूटती। ये सब देखकर विजय अपनी माँ की तबीयत को लेकर और भी चिंता में पड़ जाता है और आखिर विजय सुमन की शर्त के आगे हार मान जाता है और अगले ही दिन सुमन को आईफोन 11 गिफ्ट करता है। ये देखकर सुमन खुशी से झूम उठती है और ऐसा होते ही विजय सुमन से कहता है, सुमन, मैंने अब तुम्हारी जिद पूरी कर दी है, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलिए, आज आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। सुमन, मैं अब तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। तुम्हें परिवार से ज्यादा सजने संवरने और महंगी चीजों से प्यार है और मुझे मेरे परिवार से। ऐसा कहकर विजय तुरंत ही सुमन को तलाक देने का निर्णय ले लेता है और अगले ही दिन सुमन को उसके मैके छोड़ आता है और आखिर सुमन के पास उसके आईफोन 11 के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। तो देखा दोस्तों, किस तरह सुमन ने अच्छे दिखावे की लालच में अपने घर परिवार को खो दिया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। रोहन और राजेश नाम के 2 दोस्त थे। रोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि राजेश आलसी और कामचोर था। रोहन काम की तलाश में रहता था, किंतु उसके हाथ में कोई काम नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की के बाहर बिजली चमकी। रोहन घबराकर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक परी हवा में उड़ रही है। ये देखकर रोहन चौंक गया। ये तो परी है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रोहन अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो परी घर के अंदर आ गई। रोहन, तुम बहुत अच्छे युवक हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी रोहन को एक तस्वीर देती है। रोहन, ये एक जादुई घर की तस्वीर है। इस घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन घने जंगल में छुपे इस घर को तुम्हें ही ढूंढना होगा। और याद रहे, अगर तुमने लालच करके कुछ मांगा तो तुम हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाओगे। दूसरे दिन रोहन ने अपने दोस्त राजेश को ये सारी कहानी बताई और वो दोनों उस जादुई तस्वीर को लेकर उस घर की तलाश में निकल गए। जंगल में वो उस घर को ढूंढते ढूंढते काफी दूर आ पहुंचे। आखिर उन दोनों को वो जादुई घर मिल ही गया। तुम यही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या है। रोहन अकेले ही सारा धन लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुक जाओ रोहन, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ठीक है, चलो, लेकिन तुम्हें याद है ना उस परी ने क्या कहा था कि लालच में अपना हिस्सा लोगे तो उसी घर में कैद होके रह जाओगे, इसलिए थोड़ा सोच समझकर बर्ताव करना। वो दोनों उस जादुई घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो देखते हैं कि उस घर में बहुत सारा सोना, हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं। परी के कहने अनुसार रोहन अपनी जरूरत के हिसाब से धन ले लेता है। वो राजेश को भी अपना हिस्सा लेने की गुजारिश करता है, लेकिन इतना सारा धन देखकर राजेश अपना लालच रोक नहीं पाता। रोहन, तुम अपना हिस्सा लेकर बाहर जाओ, मैं बस थोड़ी देर में अपना हिस्सा लेकर आता हूँ। देखो राजेश, मैं तुम्हें और एक बार कह देता हूँ, जितना जरूरी है उतना ही धन लेना।
लालच की तो पछताओगे। अरे हा 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 हा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। अब जाओ बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। जैसे ही रोहन बाहर आया, राजेश पे उसका लालच हावी हो गया। वो वहां पड़ा सारा सोना, हीरे जवाहरात इकट्ठा करने लगा। तभी अचानक उस घर में एक तेज रोशनी चमकी। उस घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। वो सारा सोना, हीरे जवाहरात एकदम से गायब हो गए और उन्हीं के साथ वो घर भी। रोहन बाहर खड़ा ये सब नज़ारा देख रहा था और उस घर के साथ अपने दोस्त को भी गायब होता देख वो बड़ा ही निराश हो गया। वो जादुई घर और राजेश कभी उस जगह वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।